खौफ खुदा खौफ इलाही इंसान किस दर्जे तक पहुँचा देंदा है और कितनी अहमियत दा हामिल है। और अल्लाह दा खौफ दिल च रखन नाल इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह च कितने कमालात मिलते हैं। सईद तवक्कुल शाह अंबालवी अलैहिर्रहमा बड़े अजीम बुजुर्ग सन। हिंदुस्तान अंबाला शहर दे आलिम भी बहुत बड़े सन, वली कामिल भी बहुत बड़े सन और कशफ दा इलम आप को बड़ा सी, आप दा दूर दराज तक बड़ा चर्चा सी। तो आपने अपनी किताब के अंदर एक वाक़या नकल फरमाया, मैं खौफ खुदा के हवाले ना बस मैं आप हजरात के सामने वही गोश गुजार करांगा। साईं तवक्कुल शाह अंबालवी बहुत बड़े आलिम सन, बल्कि वाक़या सुनाने तो पहले मैं आप दा थोड़ा जिहा दस देवां कि आप नूं अल्लाह ने कितना ज्यादा मरतबा अता फरमाया सी कि एक हाफिज साहब नूं शौक लगा कि सईद तवक्कुल शाह अंबालवी बहुत बड़े आलिम ने तो मैं उन्होंने मिल के आना जियारत करांगा। सुना कि उन्होंने को बड़ा इलम है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर दें। जिस वक्त तो आया तो सईद तवक्कुल शाह अंबालवी अलैहिर्रहमा नमाज इशा पढ़ा रहे सन। जिस वक्त उसने नमाज पढ़ी तो आपने जरा कुरान सादे अंदाज में पढ़ा, क्योंकि उस वक्त की रात का इतना बड़ा दौर नहीं सी। तो आपने मजहूल लहजे नाल जिस वक्त कुरान पढ़ा तो वो हाफिज साहब दिल के अंदर ख्याल करने लगा कि बाबा जी का तो नाम तो बड़ा सुना सी, इन्होंने कुरान पढ़ना भी नहीं आता। सुबह फजर की नमाज मैं पढ़ावांगा, फिर पता चलेगा कुरान किवें पढ़ा जाता है। जिस वक्त रात को सुता ये इरादा करके सुबह उठा तो उन्होंने हाजत पेश आई नहावन की, गुसल करन दी। करीब ही सईद तवक्कुल शाह अंबालवी अलैहिर्रहमा दे मदरसे के सामने एक नहर गुजरी थी, उसे नहान वास्ते चला गया। जिस वक्त गया के कपड़े उतारे और कपड़े पान नहा के गुसल करके कपड़े पान के करीब होया कि कपड़ियां ते शेर बैठा सी, कपड़ियां ते शेर बैठ गया आके हुण उत्ते नंगा खड़ा है और बड़ा परेशान है कि नमाज मैं पढ़ानी सी तो दसना सी कि कुरान किवें पढ़ा जाता है। जिससे इस वक्त परेशानी के आलम में नहर दे खड़ा है, इतनी देर तक सईद तवक्कुल शाह अंबालवी आ गया। तो आपने शेर को कहा भाई उठ जाते कपड़ा तू, तेनू पता नहीं हाफिज़ कुरान ने नमाज पढ़ानी है, हाफिज़ कुरान ने नमाज पढ़ानी है। जिस वक्त उसने आवाज सुनी कहने लगा हाफिज़ साहब, आपने फरमाया हाफिज़ साहब कपड़े पहनो तो नमाज पढ़ाओ। कपड़े पहन के कहने लगा हुजूर नमाज मैं नहीं पढ़ानी। समझ आ गई। आपने फरमाया तू तो राती दे इरादे करन लगा है कि मैं नमाज पढ़ावांगा। कहने लगा नहीं हुजूर हुण मैं नमाज नहीं पढ़ावांगा। जिस वक्त तो उसने बार बार एक जुमला किया मैं नमाज नहीं पढ़ावांगा तो कहने लगा हुजूर फिर मैं नमाज नहीं पढ़ादा, लेकिन मैनू ये दसो तुहानू किवें पता चला? दिल च मैं इरादा किया सी इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इस वास्ते हुजूर ने फरमाया मोमिन को फरासत डरो, क्योंकि जदों भी देखदा है अल्लाह दे नूर नाल देखदा है। कहने लगा हुजूर दसो सही कि तुहानू किवें पता चला कि मैं दिल च इरादा किया सी कि फजर दी नमाज मैं पढ़ानी है। सईद तवक्कुल शाह अंबालवी ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया हाफिज़ कुरान तुसी सारी जिंदगी जुबान दी सफाई की, असी दिल दी सफाई रखी है। खुदा से दिल बीना भी तलब कर, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं खुदा से दिल बीना भी तलब कर, आंख का नूर दिल का नूर नहीं होता। हमेशा रब को दिल का नूर मंगी, अखा दे नूर वाले बड़े बड़े फिरदे, लेकिन तू देख अहमद रजा नूं अल्लाह ने दिल दी आंखां अता फरमाया से। इस वास्ते आपने फरमाया आंख वाला ही तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। इस वास्ते दिल बंदे नूं बीना तलब करना चाहिए। सईद तवक्कुल शाह अंबालवी बहुत बड़े आलम सन, अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल करते हैं। मैं अगर आपकी जिंदगी के हवाले नाल चंद गल्लां होर भी गोश गुजार करदा ईमान ताज़ा हो जाना सी। वैसे भी मैनू आपकी तसनीफात पढ़ियां तो बड़ी दिलचस्पी हुई, बड़ी दिलचस्पी हुई। जितनियां कि मैनू किताबां मुयस्सर आईयां मैं आपकी जिंदगी के हवाले नाल खरीदियां भी। सईद तवक्कुल शाह अंबालवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अंदर खौफ खुदा के हवाले नाल एक वाकया नकल करते हैं। मुख्तसर वक्त है, मैं जल्दी ही मैं छोड़ देवांगा। सईद तवक्कुल शाह अंबालवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं एक बादशाह सी, उस बादशाह को एक बंगी आदमी खादम उसके घर जाके खिदमत करता सी। उस बंगी आदमी दी उस नौकर दी एक दिन बादशाह की बेटी ते नजर पै गई ते दिल वो अपना बादशाह की बेटी नूं दे बैठा। दोबारा गया काम करने वास्ते, बादशाह की बेटी नजर ना आई, क्योंकि बादशाह की बेटी हमेशा वो तो अचानक नजर पै गई, पर्दे च सी, पता नहीं किवें अचानक नजर पै गई। देख लिया और दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, बादशाह की बेटी दी
जियारत ना हो सकी आशिक नू और आके घर बीमार हो गया। जिस वक्त बीमार होया उसकी बीवी ने दस दिता कि मैनू यह वजह बनी है, बादशाह की बीवी नाल मैनू प्यार हो, बेटी नाल प्यार हो गया है, इस वजह नाल मैं हुण नहीं जाना, हुण तू गई कर उनके घर जाके खिदमत किया कर। बादशाह के घर वो भंगी आदमी की बीवी जाती सी खिदमत करने वास्ते। एक दिन बादशाह की बेटी कहने लगी कि तेरा साईं क्यों नहीं आता, तेरा खामद क्यों नहीं आता। उसने कहा हुजूर बीमार रहता है इस वास्ते नहीं आता। उसने कहा बीमारी थोड़े दिन होती है फिर चली भी जाती है, तो काफी अरसा हो गया नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। वो भंगी आदमी की बीवी कहने लगी जान दी अमान होवे तो मैं सच्ची गल कर देवां। उन्हें कहा हाँ सच्ची गल करो। फिर मैं सच्ची गल है कि मेरे खामद नूं तुहाडे नाल प्यार हो गया, तो तुसी नजर नहीं आंदे, बीमार इस वास्ते, बीमार तेरी मोहब्बत है। लेकिन वाकया मैं इस वास्ते नहीं सुना रहा कि तुसी सारे ने जाके इश्क शुरू कर देना। वाकया मैं सबक का मैं सुना रहा कि जिस वक्त उसकी बीवी बेटी कहने लगी बादशाह दी इनका तो इलाज ही सौखा है, मैं उन्हें जल्दी मिल जसा, वो एक मेरे वजीफे ते एक मेरे जड़ा काम है मैं दसनी आ उस ते अमल करे, जल्दी जल्दी मेरी बारगाह पहुंचा सी ले मैं होवांगी ते ओ होवेगा। उसने कहा ठीक है हुजूर जो तुसी हुक्म देवोगे तो मैं अपने खामद को जाके दस देनी है। उसने क्या उन्होंने कमी ए शहर छोड़ देवे, पिंड छोड़ देवे कि जंगल चला जावे, झोंपड़ी बना लेवे, उत्थे रब रब कीते कर सी, रब रब करे तो पहले आम लोगों तक गल जाएगी, फिर आम लोगों तो खास लोगों तक गल आ जाएगी। इवें चलती चलती गल बादशाह के दरबार पहुंचा गई तो मैं भी एक दिन उन्हें मिलन वास्ते चली जासा, उनकी हाजत पूरी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। वो भंगी आदमी की बीवी घर आई, कहने लगी भी तेरा तो इलाज हो गया, तेरा तो मसला ही हल हो गया। उन्हें कहा की मसला है। फिर मैं बादशाह की बेटी कहती है अमल करे तो मैं उन्हें मिल जासा। उसने कहा तो गल ही कोई नहीं, तू ऐ सामान पकड़, घर का सामान दिता आप, उसने तस्बीह लई दरवेश बन के जंगलों में चला गया। जिस वक्त गया जंगल जाके झोंपड़ी बना ली, रब रब करनी शुरू कर देती। बड़े दिन तस्बीह फेरदा गया और एक दिन जंगल कुछ लोग लकड़ा कटन वास्ते गए, उन्होंने बच्चा दरख्त तो गिरा, जमीन ते गिरा तो उनकी हालत नासाज हो गई। लोगों ने कहा यार इतने झोंपड़ी दरवेश बैठा है, बड़ी रब रब करदा तस्बीह फेरदा है, तुसीं दे कोल दम कराओ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बच्चा उठाया, उस झूठे दरवेश को लेके आए, उसने फूक मारी, अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा देती। जिस वक्त उन्हें शिफा मिली गल फैलती फैलती किस्सा मुख्तसर के ओ आम लोगों तक ना रही, शहर के लोगों तक पहुंच गई और बादशाह को पता चल गया एक दरवेश जंगल रहता है, उनकी बहुत बड़ी पहुंच है, बड़ी दुआ करता है, बड़ा मुस्तजाब दावत है और मैं भी कोई बादशाह का मसला हल पेश है, मैं भी जाके मसला पेश करा, मेरा भी मसला पेश हल हो जाएगा। बादशाह चला गया, उसने कहा ऐ दरवेश मेरा ऐ काम है, दुआ करो अल्लाह मेहरबानी फरमाए। झूठी दरवेश ने एवं अल्लाह की बारगाह हाथ उठाए, अल्लाह ने बादशाह का भी मसला हल कर देता। हुण गल आम लोगों तक ना रही, खास लोगों तक आ गई। वो दरवेश जंगल च उठा तो शहर च आ गया और बादशाह की बेटी शामी बादशाह को कहने लगी अब्बा जी मैं सुना है आज किसी दरवेश को मिलन वास्ते गए ने, थोड़ा मसला हल हो गया। हाँ बेटा बड़ा नेक दरवेश है, बड़ा पहुंचा है दरवेश है, उसने दुआ की, बस उन्हें दुआ करन दी देर से अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिता है। अब्बा जी इजाजत होवे तो बादशाह मैं भी मिला मैं उस दरवेश में। बादशाह की बेटी कहने लगी इजाजत होवे तो उस दरवेश में मम्मी मिला वा जिन्हों तुसी मिल के आए ने। बादशाह कहने लगा हाँ बेटा दरवेशा को मिलना चाहिए, दरवेश अल्लाह वाले बड़े नेक होंदे ने, तू भी जाके मिल आ। जिस वक्त बादशाह की बेटी मिलन वास्ते गई, बड़ा हुजूम सी दरवेश के दरवाजे ते, लैन लगी सी, लोग सलाम वास्ते दुआवां वास्ते सारियां हाजतां पेश करने वास्ते सारे खड़े सन। ओ बादशाह की बेटी उनकी बीवी नूं कहने लगी जाके अपने खामद नूं कह कि बादशाह की बेटी आई है ओही मसले वास्ते जेड़ा उन्हें तेनू ढंग दसा सी, अज तेरा मसला हल हो गया। ओ बंगी आदमी की बीवी कहने लगी ओ दरवेशा तेरा मसला हल हो गया है, जिंदे वास्ते तू वजीफा किते सी अज वो आ गई है, जिंदे वास्ते तू वजीफा किते सन आज तेरे दरवाजे ते आ गई है। हम तो माले करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसको को राह रवे मंजिल ही नहीं। तू आता सही उस रब दे दरवाजे ते जिस अंदाज नाल भी आ, ओ मालिक या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तू जिस हालत च भी आया मालिक ने उसनु नवाज दिता फरमाया। इस वास्ते जिस वक्त उसने आवाज दी उनकी बीवी कहने लगी ओ दरवेशा तेरा मसला हल हो गया, बादशाह की बेटी तेरे दरवाजे ते आ गई।
उस वक्त उस झूठे दरवेश ने अल्लाह की बारगाह इन गल उठा के कहता मेरे मालिक जिंदे वास्ते मैं तस्बीहां पढ़िया सी वो तो आ गई। मेरे मालिक तेरे वास्ते मैं एक तस्बीह भी नहीं पढ़ी, नमाज भी नहीं पढ़ी। आज मेरे मालिक कदे काश मैं तेरे वास्ते नमाजा पढ़दा, आज तू मिल जाना सी, आज तेरा कुर्ब मिल जाना सी, आज तेरी मार्फत मिल जानी सी, आज तेरा कुर्बे खास नसीब हो जाना सी। मेरा मालिक मैं औरत नहीं चाहता, मैं तेनू चाहना। मेरा मालिक मेरा मतलूब हुण औरत नहीं, मेरा मतलूब तेरी जात है। आवाज आई गायब, तू मेरे बंदे मेरी तरफ देख, मेरे बंदे मेरी तरफ देख। सही तवक्कुल शाह बालवी फरमांदन झूठे दरवेश नजर उठाई ना आसमान की तरफ, अल्लाह दा अर्श नजर आया, अल्लाह दा अर्श नजर आया उस झूठे दरवेश नू। लेकिन हुण झूठा नहीं रह गया, हुण झूठा नहीं रह गया। उन्होंने अल्लाह दा अर्श नजर आया, जमीन ते थल्ले नजर पाई तो उन्होंने ताहतु सरा तक नजर चली गई और दाएं वेखदा सारी कायनात देख रहा, उनका मुशाहिदा कर रहा है। ओ बादशाह दी बेटी उनके करीब खड़ी है, उन्हें जोर दा तमाचा मारा। ओ ढंग मैं दसा सी मेरे तरफ क्यों नहीं देखता, मेरी तरफ निगाह क्यों नहीं डालता। उस वक्त दरवेश कहने लगा तेरे तो सोना मिल गया, तेरे तो सोना मिल गया। उस वक्त बादशाह की बेटी कहने लगी जेड़ा तेनू मिल गया मैनू नहीं मिल सकता, ओ मैनू भी मिला ना जिन्नू तू मिला है, जेड़ा तेनू मिला है, जिन्नी निगाह तेरी निगाह जेड़ी जात आई है वो तू मैनू क्यों नहीं दिखाना। उस वक्त दरवेश ने कहा हुण तू भी निगाह अल्लाह दे अर्श विच देख। ओ औरत बादशाह की बेटी जिवें नजर उठांदी गई उन्होंने सारी कायनात भुलाई गई, दिखाई गई। इस वास्ते अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरे कोल डरदा मैं उन्हें दो जनता अता फरमा देना। असी काश अपने दिल च खौफ खुदा बिठा लईए, असी अल्लाह को डरिए, असी मालिक के हुजूर डरिए कि उसने सानू पैदा किया है। खौफ तो बड़ी दूर की गल सी, साढ़े को खौफ तक करीब भी नहीं गुजरा। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इतनी बेखौफ हो चुकी है कि उस मालिक को नहीं डर रही कि जिसने सारी कायनात बनाई हजरत इंसान वास्ते। लेकिन कदे भी साढ़े दिल ख्याल भी नहीं आया कि असी यार इतने गुनाह करने सानू पकड़ आएगी, असी इतने इतने जुर्म करने अल्लाह के हुजूर असी हाजिर भी होना है, कब्र च भी जाना है और असी हशर वाले दिन अपने मालिक के हुजूर हाजिर होना है। ना साहबो खौफ खुदा एक ऐसा अजीम अमल है, ऐसा अजीम अल्लाह ताला दी बारगाह च इनाम है। जेड़ा बंदा खौफ रखता है मालिक दा अपने दिल के अंदर, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस बंदे नू दो जनता अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला किबला कारी साहब दी कामिल बख्शिश फरमावे। और मैं अगर माजरत नाल टाइम ज्यादा हो गया मैं माजरत करांगा। दुआ है कि अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।